रज्जू घर के बाहर बैठी बार बार पानी पी रही थी ताकि उसे हिचकी आनी बंद हो जाए। तभी मनोज वहाँ से हिचकियाँ लेते हुए गुजर रहा था। रज्जू के हाथों में पानी देखकर मनोज उसके हाथों से पानी छीनकर खुद पीने लगता है। पागल हो क्या? पानी छीनकर क्यों पी रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितनी परेशान हूँ? तुमने नील को बोलते हुए सुना क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये हिचकियाँ मुझे भगवान ने नहीं दी है। वो तो नील को देख कर ही मुझे हिचकियाँ आने लगी है और तब से हम हिचकियाँ लेकर परेशान हो गए हैं। हिचकियाँ ले लेकर तो मैं परेशान हूँ और जब भी नील की बात करती हूँ और बढ़ जाती है। हाँ तुम सही कही, हमको भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। रज्जू और मनोज दोनों ही एक दुख के मारे हिचकियाँ लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी सामने से आते हुए नील और हर्ष एक दूसरे से टकरा जाते हैं और हर्ष जमीन पर गिर पड़ता है। तभी मनोज आकर उसे उठाता है। अरे बोल नहीं सकते, ये तो पूरा गांव जानता है। अब क्या तुम्हें दिखाई भी नहीं देता? अरे जो इस तरह से मुझे धक्का मार रहे हो। रहने दीजिए हर्ष भैया, इसके सामने कुछ मत कहिए। अरे यार पहले तुम हिचकी ले लो या बोल लो, कुछ समझ नहीं आ रहा। हट जाओ मेरे रास्ते से। क्या क्या कहा तुमने? लो इनकी भी शुरू हो गई। ये सब अपने घर के दरवाजे पर खड़ा गुलशन भी सुन लेता है और हैरान होकर नील के पास जाने लगता है। लेकिन तभी नील हर्ष और मनोज को धक्का देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और तीनों उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। दोपहर का समय था, इसीलिए सभी गांव वाले धूप सेकने के लिए बाहर ही बैठे थे। नील तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने अचानक से नकाब वाली असली नील को लिए आ जाती है, जो कि होश में आ चुका था। उसे देखकर ऑक्टासुर के साथ साथ सभी गांव वाले और पीछे से आ रहे गुलशन, हर्ष और मनोज की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। दो नील, ये कैसा नजारा है? पहले तो हमारे सामने ये नील बोल ही नहीं रहा था, अचानक से दो नील हो गए। हमको तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। आखिर असली कौन और नकली कौन, कुछ समझ नहीं आ रहा। दो नहीं सरपंच जी, बल्कि एक ही नील है और दूसरा बहरूपिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं नील गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। नकाब वाली सही कह रही है और इसकी बोली सुनकर ही हमको हिचकी आई है। मुझे और हर्ष को भी। मैं भी इतकी पलेतान हूँ। ये सब इस बहरूपिये का ही किया धरा है। इससे पहले कि काली आगे कुछ और कहती, ऑक्टासुर अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर सभी गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सभी डर कर पीछे हट जाते। काले धुएं में सांस लेने की वजह से सभी गांव वाले बेहोश होकर गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद जब काला धुआं छटता है तो ऑक्टासुर वहां से गायब हो चुका था और सभी गांव वाले काला चेहरा लिए बेसुध जमीन पर पड़े थे। कहाँ गया वो ऑक्टासुर? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। नील की आड़ में उसने खुद को बहुत बचाया, पर अब नहीं। इतना बोलकर काली अपनी आंखें बंद करती है और अपनी शक्तियों से वो ऑक्टासुर का पता लगाने की कोशिश करती है और उसे एक रेतीला समुद्र नजर आता है। तू चाहे कहीं भी चला जा ऑक्टासुर, पर मैं तुझे हर कोने से निकाल कर ले आऊंगी। आ रही हूँ मैं। ऑक्टासुर समुद्र तट पर आ जाता है और पानी में चला जाता है। काली भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उसके पीछे पीछे समुद्र तट पर पहुंच जाती है, जहां वो ऑक्टासुर को समुद्र में जाते हुए देख लेती है। सही कहते हैं, कायरो को भागने से आसान कोई रास्ता नजर नहीं आता और तू भी डर कर भाग आया। पर तू कहीं भी जाए, गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की सजा तो मैं तुझे देकर ही रहूंगी। तेरी वजह से गांव वाले बेसुध जमीन पर पड़े हैं। आज तेरा अंत मेरे हाथों द्वारा निश्चित है। बाहर आ ऑक्टासुर, समुद्र में कहाँ छुपा है तू? काली की आवाज सुनकर ऑक्टासुर समुद्र से अपनी असली रूप में बाहर निकलता है। तो तू आ ही गई नकाब वाली। तुझे यहाँ लेकर आना ही मेरा मकसद था और अब तू यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा पाएगी, क्योंकि तेरा अंत ही मेरा मकसद है। तेरे जैसे कई पापी भी एक साथ मिलकर करना चाहे ना तो भी नहीं कर सकते हैं।
कितनी बड़ी गलतफहमी है तेरी। तुझे मारने के लिए मुझे समूह की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। ये तुझे लगता है, और तेरे जैसे न जाने कितने ही लोग आए मेरा खात्मा करने के लिए, लेकिन कोई अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और सबका एक ही अंजाम हुआ है, मौत। अरे किया होगा तूने कईयों का अंत, लेकिन मेरा खात्मा तू नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुझे मारना ही नामुमकिन है, नकाब वाली। उसकी बात सुनकर काली को गुस्सा आ जाता है और काली गुस्से में ऑक्टासुर पर प्रहार करती है, लेकिन ऑक्टासुर वहाँ से गायब हो जाता है। दुष्ट कायर जीव, मैं कहती हूँ सामने आ। काली ये बोल ही रही थी कि तभी ऑक्टासुर काली के पीछे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखों से जादू कर काली के ऊपर प्रहार कर देता है। काली के ऊपर प्रहार होते ही काली के कदम डगमगा जाते हैं, पर काली अब भी खुद को संभालती है और पीछे मुड़ती है और एक बार फिर काली ऑक्टासुर पर वार करती है, पर एक बार फिर ऑक्टासुर वहाँ से गायब हो जाता है। कायरों की तरह मुंह क्यों छुपा रहा है? क्यों पीछे से वार कर रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आकर वार कर। काली की बात सुनकर ऑक्टासुर उसके सामने आता है और उसके ऊपर अपने मुंह से एक काले रंग का धुआं फेंकता है। काली की आंखों के सामने कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है। काली जब आंखें खोलती है तो वो देखती है कि ऑक्टासुर ने अपना विशाल रूप ले रखा था। काली कहीं न कहीं कमजोर पड़ रही थी। वो उस ऑक्टासुर का अंत करना चाहती थी, इसीलिए वो भी अपना विशाल रूप धारण करती है। उसको देखकर ऑक्टासुर हंसता है। आखिर मैंने तेरी सच्चाई पता लगा ली। अब तेरा अंत मौत है, मौत। जैसे मेरे सब दुश्मन मरे हैं, ऐसे ही तेरा आज भी वध करेगी ये काली। ऑक्टासुर, अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। मैंने तुझसे कहा था ना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देख देखना, तू हार रही है मुझसे। इतना बोलकर ऑक्टासुर अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर काली के आसपास ऑक्टोपस को प्रकट करता है। काली के चेहरे पर पसीने थे, उसके माथे पर डर साफ नजर आ रहा था। काली खुद को काफी लाचार महसूस कर रही थी। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे कोई रास्ता दिखाओ भोलेनाथ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। काली अब अपनी आंखें खोलती है और ओम नमः शिवाय बोलकर एक बार फिर वो नकाब वाली के रूप में आती है, जिसके बाद वो अपनी शक्ति का जोर लगाकर उस जेली से आजाद हो जाती है और वो तिलस्मयी जादुई तलवार प्रकट करती है। तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से अपने कब्जे में कर लेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इतना बोलकर काली उस तलवार से जमीन पर वार करती है और उसके आसपास रोशनी का एक घेरा बन जाता है और ऑक्टासुर के सब ऑक्टोपस नष्ट होकर वहीं गायब हो जाते हैं। जिसके बाद काली उस तलवार से ऑक्टासुर के ऊपर प्रहार करती है और जैसे ही काली उस ऑक्टासुर के ऊपर पहला वार करती है, वैसे ही ऑक्टासुर की शक्तियाँ कम हो जाती है और वो ऑक्टोपस के रूप में आ जाता है। यही सही समय है, कर दे वार और यही खत्म कर दे इस ऑक्टासुर की कहानी। हर हर महादेव। काली अपनी पूरी जान लगाकर ऑक्टासुर के ऊपर लगातार प्रहार करती है, जिससे ऑक्टासुर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऑक्टोपस के टुकड़े देखकर काली एक राहत भरी सांस लेती है और वो चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है। काली गांव में आती है और गांव वालों को होश में लाने के लिए अपने दोनों हाथों से रोशनी का गोला गांव वालों की ओर भेजती है और जैसे ही गोले की रोशनी गांव वालों के शरीर में स्पर्श करती है, वैसे ही धीरे धीरे करके सब लोग होश में आने लगते हैं। आप सभी को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। वो बहरूपिया कहाँ है? वो तो अपने अंत को प्राप्त हो चुका है सरपंच काका।
वो यहाँ मुझे नुकसान पहुँचाने के मकसद से गांव में नील का रूप लेकर आया था, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। हाय हमरा नील, नील कहाँ है? नीलवा, ओ नीलवा। भाग्या लोगों की भीड़ में अपने नील को तलाशने लगती है। तभी नील उसे जमीन पर बैठा दिखता है, तो वो लोगों को साइड करते हुए उसके पास जाती है। अरे हमार लल्ला, तू ठीक तो है ना? वो बहरूपिया तो को कुछ किया तो नहीं ना? भाग्य बहन काहे घबरा रही हो? भला चंगा तो दिख रहा है तुम्हारा लल्ला। हाँ है हूँ। नील की ये बोली सुनकर भाग्या की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। अरे भाग्या बहन, अब क्यों रो रही हो? तुम्हारा नील सही सलामत तो है। ये तो खुशी के आंसू है दुर्गा बहन। इसकी ये आय काय सुनने के लिए तो हमरे कान तरस गए थे। हमको तो पहले से ही गड़बड़ महसूस हो गई थी जब वो बहरूपिया नील बनकर आया था। नकाब वाली, हमको माफ कर दो। हम जाने अनजाने में न जाने तुमको का कुछ नहीं बोले। कोई बात नहीं भाग्या काकी, ये तो होता रहता है। और अगर आपकी जगह शायद कोई और होता तो वो भी यही करता जो आपने किया, इसलिए इस बात को यहीं छोड़ो। अब इन सब बातों को सोचकर क्या फायदा? अरे भाई, खुशी की बात तो ये है कि गांव में आई मुसीबत टल गई है, और वो भी नकाब वाली बिटिया की वजह से। ये तो आप सही कहे गुलशन काका। मनोज को हिचकियाँ न लेते हुए देखकर रज्जू चौंक जाती है। तुम्हारी हिचकी कैसे ठीक हो गई मनोज? अरे हमारी का हिचकी तो तुम्हारी भी बंद हो गई है रज्जो। अरे हाँ, मैं तो बिना हिचकी के बोल पा रही हूँ। चलो जान छूटी, वरना मैं तो हिचकी के चक्कर में पानी पी पी कर परेशान ही हो गई थी। ये तो तमत्ताल हो दिया। मुझे पता है नताब वाली नहीं है, माली इतना ही लाती है ना नताब वाली। देखिए, ये सब उस बहरूपिये के कारण ही हुआ था, और उसके अंत के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुझे इस बात की खुशी है, इसलिए अब मुझे चलना होगा। नकाब वाली के ये बोलते ही कृष उसके रास्ते में आ जाता है और उसे थोड़ी देर और रोक सके इसीलिए कोई बहाना सोचने लगता है। सचिव जी, आपको कुछ कहना है? कहना तो बहुत कुछ है, पर तुम सुनती कहाँ हो। हाँ, यही कि तुमने हमेशा की तरह आज भी गांव वालों को इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है, इसलिए बस। इसलिए क्या? इसलिए बस मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। भले ही ये बात कृष ने बेहद धीरे कही, लेकिन काली और हर्ष दोनों ही उसे सुन लेते हैं। हर्ष कृष के पैर पर धीरे से अपना जूता मारता है। नकाब वाली उसे ना सुनने का दिखावा करती है। कुछ समझ नहीं आया, आपने कुछ क्या कहा? वैसे अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना होगा, इसलिए आपको जो कहना है बाद में कहना। अरे कुछ भी बोलता है, कम से कम अपनी शक्ल देखकर तो बात किया कर। अबे तू मुझे क्या बोल रहा है? पहले अपनी शक्ल देख, ऐसा लग रहा है काले का रंग तुझ पर चढ़ गया है, पूरी शक्ल काली हो गई है। बकवास मत कर और काली के बारे में कुछ मत बोल, समझा? अम्मा तुम मुझे ताली न दला रही हो। बताओ, इस नालायक को अपनी माँ में भी करिया दिखत है, शर्म कर तनिक। अरे काकी, अपनी शक्ल की बात कर रहा है जो काली हो गई है। हाँ तो तोहरी कौन सी दूध सी धुली है? बीते दिन के साथ साथ गांव वाले ऑक्टासुर के धुएं से हुई अपनी काली शक्ल का कालापन हटाने के लिए अनगिनत उपाय करते रहते हैं और कई हफ्तों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। देखना न भूलिए काली द वुमेन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।